जीवन शब्द अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। उसको निभाने के लिए हमें कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर यही जिंदगी जंजीरों के पीछे सांस ले रही है तो विषय बेहद गंभीर हो जाता है। जेल में बंद कैदियों की जिंदगी बेहद ही कठिन होती है। जहां इनकी जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है तो वहीं समाज भी इन्हें नकार देता है। कालकोठरी में बंद रहने की वजह से इनके अंदर नकारात्मक भावनाएं घर कर लेती हैं। लेकिन अब समाज बदल रहा है और बदल रही है सोच। इन्हीं कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक संस्थान ने की है पहल और भर दिया है इनके कालकोठरी से भरे अंधकार वाले जीवन में खुशियों के रंग। जी पहले तो हमेशा हर किसी के लिए सोच मतलब गलती हुआ करती थी और बाहर था तो लड़ाई झगड़े करते रहता था या लूटपाट किया करता था। अंदर था तो यहीं पे यही सोचता था कि जिसने फंसवाया मतलब जिसके कारण मैं जेल में हूँ उसको, और जो जितने मेरे मुकदमे वारस जो यहाँ पर नहीं आए हैं मतलब मैं उन्हें छोड़ो, उनका नाम नहीं लिया, उन लोगों के जाना है और 2-4 चाकू टेकने हैं, बस यही सोचता था। और अब क्या है कि जब से ज्ञान लिया है, साधना करने लगे हैं, उसमें पता लगा कि ये सब करने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अब ये जो विचार है ये बदल दिए हैं। ज्ञान लेने के बाद में तब से नकारात्मक सोच चली गई है। जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती थी, यहाँ से जा कर के अपने दुश्मनों से बदला लेने की या किसी और से बदला लेने की, वो भावनाएं अब नहीं आती हैं। I came with hesitation, but when I got to the ashram in TRJ number 3, I was impressed with the talks about God. And gradually I started going to this ashram in the jail. After some time, I was initiated into the light of God. With the practice of meditation, I came to realize that this meditation and the light within us cleanses us and purifies our heart. बदलाव ये हमारे अंदर साधना करने से सबसे पहले एक दूसरे का सहयोग करने में आगे बढ़ते हैं। क्रोध अपने अंदर जो पहले जो थी वो क्रोध खत्म हो चुकी है, क्रोध आता ही नहीं। और एक दूसरे से मिल के सहयोग करने में अच्छा लगता है। और कोई अगर गलत कर रहा है तो उसे समझाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अंतर्क्रांति कार्यक्रम सन 1995 में तिहाड़ जेल से शुरू हुआ था, जब श्री आशुतोष महाराज जी ने, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव, उन्होंने हमें ये आज्ञा दी थी कि आप जेलों में जाकर उन लोगों तक पहुँचें, उन लोगों को इस ज्ञान से, अध्यात्म से जोड़ें जो लोग किसी गलती की सज़ा से या बेगुनाह होते हुए भी अपने कर्मों के फलस्वरूप वहाँ पहुँच गए हैं। हर व्यक्ति जो जेल के अंदर है वो गुनहगार नहीं है। अंडर ट्रायल्स भी हमारे इस देश में लगभग 88% जो लोग हैं जो जेलों में रह रहे हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको अभी तक कोर्ट ने भी सज़ा याफ्ता घोषित नहीं किया है। और जिनको सज़ा दी भी है कोर्ट, उनको भी कहता है कि आपको भी अपना आवेदन आगे रखने की, अपनी अपील आगे रखने का पूरा अधिकार है। तो महाराज जी ने कहा जिन लोगों के साथ एक टैबू जुड़ जाता है जेल का, वो लोग कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो, या अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो वो अंदर जाके उनकी क्रिमिनल नेटवर्किंग होने से वो और अधिक बड़े क्रिमिनल ना बन जाएं। तो जो लोग क्रिमिनल नहीं हैं वो भी क्रिमिनलाइज ना हो जाएं। तो हमारे जी ने कहा आप ये काम शुरू करो। और जब हम काम कर रहे थे तो इस ज्ञान के द्वारा सत्संग सुनाते थे, अध्यात्म की चर्चा करते थे, और जो लोग ज्ञान लेते थे वो लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे, और ऐसे हज़ारों लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। जेल को भारत का समाज एक बुरा समझता है, लेकिन असली जिंदगी की जीने की कला यहाँ जेल से सीखने के लिए मिलती है। प्रभु की कृपा से, महाराज जी की कृपा से जब मैं बाहर जाऊंगा तो समाज को मैं ये बताऊंगा कि मैं कारागार से नहीं आया, मैं आश्रम से आया हूँ।
कि जी बैरिकों में रहते हैं तो माइंड जो है और शरीर भी बंधा बंधा सा रहता है। हमेशा आदमी उल्टा पुल्टा गलत ही सोचता रहता है और आदमी सोएगा भी तो कितना सोएगा। यहाँ पर आने से शरीर भी ठीक रहता है, हाथ पैर चलते रहते हैं और सत्संग का सत्संग सुनने को मिल जाता है, सेवा की सेवा हो जाती है। सेवा करने से जो पैसे मिलते हैं उससे अपना समय भी पास हो जाता है सही तरीके से, और यहाँ आके अच्छा भी लगता है क्योंकि कुछ काम सीख रहे हैं, अच्छा ही सीख रहे हैं। अगर काम करते हैं जो पैसे मिलते हैं कुछ तो अपने भी खर्च में आ जाते हैं, खर्च करना पड़ता है, और कुछ मुलाकात में लोग जो आते हैं वो पैसे उनको भी दे देते हैं और हम पैसे देते हैं तो हमें अच्छा लगता है पैसा देना बाहर वालों को। धीरे धीरे हमने आइडेंटिफाई किया कि इनको वो ऐसे ट्रेड्स में क्यों ना एक्सपर्ट किया जाए कि जो काम ये बाहर जाके भी कर सकें जेल से। आज बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो जेलों के अंदर धूप बनाते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं, हैंडमेड गुलाल बनाते हैं, हाथों से महिला कैदी हैं जो फेस पैक हर्बल हिना बनाती हैं, और वो सिर्फ अंदर ही नहीं बनाते, निकलने के बाद बाहर जाने के बाद भी वो इन चीज़ों को बनाते हैं और अपने एरिया में अपने एग्जीबिशंस में उनको सेल करते हैं, जिससे उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध होते हैं। और ये पहला स्टार्टअप हमने जेल से निकलने के बाद अंडर अंतरक्रांति पोस्ट रिलीज रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें लोगों ने बाहर निकलने के बाद आज ऐसे 9 लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया जो जेल से रिहा होने के बाद आज वो इसको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बना रहे हैं और मासेस तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। देश के बहुत सारे मॉल्स में और कॉरपोरेट हाउसेज में वो गिफ्टिंग के तौर पर लोग हमारे से लेते हैं। विदेशों से आज इसकी अच्छी खासी डिमांड आती है और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी साइबर हब में गुड़गांव में ये उपलब्ध होगा, DLF मॉल में, सेलेक्ट सिटी मॉल में, दिल्ली के अनेकों मॉल्स में ये उपलब्ध होगा। ऑनलाइन सभी पोर्टल्स पे उपलब्ध होगा, स्नैपडील पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह ये उपलब्ध रहेगा। जिस तरह से आशुतोष जी महाराज की प्रेरणा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतरक्रांति के अंतर्गत कैदियों की जिंदगी में घोल रहे हैं रंग, हमें उम्मीद है कि समाज भी इससे सीख लेकर इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और इनका सहयोग करेगा। अरुण कुमार के साथ सुकृति रॉय, NMF न्यूज़।